आज का ड्रेस जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश किस्म का ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ ईद डे 1 के लिए। और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। मैं आज आपके साथ एक डिज़ाइनर ड्रेस की रिक्रिएशन करने वाली हूँ। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। बजट में रहते हुए मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट और स्टाइलिश ड्रेस शेयर करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि ब्रांड्स पर स्टिच और अनस्टिच ड्रेसेस बहुत महंगे हो गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। मैं लेके जाने वाली हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए शॉपिंग कर ली जाए। तो ये भी मेरा एक न्यू ड्रेस है, तो इसकी भी रिक्रिएशन वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का ड्रेस जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो ईद स्पेशल ड्रेस डिज़ाइनिंग है। वो मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस है। जैसे ईद के इवेंट्स होते हैं, डिनर्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो उन पर जो है वो इजीली पहन सकते हैं। क्योंकि समर में लाइट कलर्स चलते हैं, तो मेरा प्लान ये है कि मैं कोई लाइट कलर का ड्रेस जो है वो रिक्रिएट करूं। तो मैं पहुंच चुकी हूं चेज़ वैल्यू में। वहां पर जो है मैंने काफ़ी अच्छे ड्रेसेस देखे। मुश्क ब्रांड का ये ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत कलर थे। मुश्क का ये नूर जहां था और इसके प्राइस 5000 रुपीज़ थे और इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया था। ये प्लेन था। ये लैलिक कलर का सॉलिड कलर्स में ड्रेस था। बहुत ही प्यारा कलर था। और आजकल इस तरह के जो लैलिक कलर है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। लैलिक कलर हो गया आपका, जो है वो ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन के जो है डिफरेंट शेड सारे ही ट्रेंडिंग कलर्स हैं। अच्छा, इनके पास कुछ 2 पीस ड्रेसेस भी थे गर्ल्स के लिए, जो कैजुअल ड्रेसेस बनवाना चाहती हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद थी। और ये जो 2 पीस ड्रेसेस थे, इनके प्राइस 1500 रुपीज़ थे। अच्छा, मुश्क ब्रांड के नूर जहान में भी ईद का वॉल्यूम था और अच्छा काफ़ी अच्छे चिकनकारी के ड्रेसेस थे और काफ़ी फ़ाइन चिकनकारी के ड्रेसेस थे। और इनके पास कुछ ब्लैक कलर के भी लॉन के ड्रेसेस थे। उनके ऊपर भी बहुत खूबसूरत किस्म का भावलपुर स्टाइल की चुनरी का पैटर्न्स बने हुए थे। अच्छा, इनके पास बहुत सारे ड्रेसेस थे। अच्छा, ये ड्रेस भी बहुत रीज़नेबल प्राइस के थे। कुछ ड्रेसेस जो थे वो थोड़े से सस्ते से थे। इनके प्राइस जो थे ना आलमोस्ट 3000 और 4000 की रेंज में थे। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स थे। अगर आपने किसी को गिफ्ट्स देने हैं या ईद के हवाले से किसी को जो है वो ईदी देनी है, तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं वो सही रहते हैं। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। जब हम ईदियाँ दे रहे होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज में हमें ड्रेसेस चाहिए होते हैं। तो चेज़ वैल्यू से लेने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो लाइट कलर्स को पसंद करते हैं, पेस्टल कलर्स को पसंद करते हैं, तो डॉक्टर हारिस के चिकनकारी के ड्रेसेस भी यहाँ पर मौजूद थे और इनमें भी बहुत खूबसूरत कलर्स थे। और इनकी जो प्राइस की रेंज थी ना, वो भी 5000 की रेंज थी। अच्छा, तवक्कल में भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे। ब्रीज़े में भी आपको मिल जाते हैं। तो मैंने भी कुछ ड्रेसेस लिए। ब्रीज़े के ड्रेसेस की ये ख़ास बात है कि इन सब पर बहुत ही खूबसूरत फ़ाइन किस्म की एम्ब्रॉयडरी की हुई। कुछ मैंने कैजुअल ड्रेसेस लिए, उसके लिए जो है मैंने लॉन के जो फैब्रिक होते हैं वो लिए। अच्छा, तवक्कल की लॉन भी बहुत अच्छी थी और उसके ऊपर डोरिया प्रिंट था। इसमें ये 3 to 4 कलर्स थे। अच्छा, मैंने जो ड्रेस लिया था ना वो ये लिया था और ये तवक्कल ब्रांड का था और लॉन का चिकनकारी में बना हुआ था। अच्छा, इसके जो दुपट्टा था ना, उसके ऊपर चुनरी स्टाइल का पैटर्न्स बने हुए थे। थोड़े से ज्योमेट्रिकल स्टाइल में ये पैटर्न थे और ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था। इसका जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल प्लेन कलर का था और ये ग्रे कलर, इसका जो आपको शेड नज़र आ रहा है ना, ये इन एक्चुअल ग्रे कलर है। अच्छा, ये इसकी बैक की एम्ब्रॉयडरी थी चिकनकारी की, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई थी और साथ में साइड पर बॉर्डर दिया गया था। बॉर्डर को आप ट्राउज़र पर लगवा लें, नेकलाइन पर स्टाइल कर लें, पैनल्स में इसको ऐड कर लें, कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रिंट था ना, बहुत ही छोटा छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा ऑल ओवर
प्रिंटेड फैब्रिक था। अब आते हैं इसके फ्रंट के पैनल्स की तरफ। तो इसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत कटवर्क चिकनकारी बनी हुई थी। इसके ऊपर भी ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक था और छोटी छोटी बूटी थी जिसको स्प्रे भी कहा जा सकता है। पूरी शर्ट में वो किया हुआ था। अच्छा, ये चिकनकारी के ड्रेसेस ऐसे हैं जो आप इनको बाद में कैजुअली भी पहन सकते हैं और फॉर्मल भी पहन सकते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में जो है वो डिफरेंट डिनर्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिक्रिएशन शेयर करने वाली हूँ फ़र्शी शलवार की। मोस्टली आप देख रहे हैं कि फैंसी ड्रेसेस पर और वेडिंग के ड्रेसेस पर फ़र्शी शलवार बन रही हैं, बट मेरी जो ये वीडियो है मैं उसमें चिकनकारी के ड्रेस पर आपको फ़र्शी शलवार बना कर दिखाऊंगी। अच्छा, आप इसकी चिकनकारी चेक करें, इसके ऊपर जो बॉर्डर्स हैं उनको चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और नीट वर्क जो है इनके ऊपर किया गया है। अच्छा, इनकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना, जितनी भी आपको ये नज़र आ रही है, ये ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर की गई है। ये वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नहीं है जो हम लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं, बल्कि फ़ाइन क्वालिटी में बहुत ही नफीस ऑर्गेन्जा है जिसके ऊपर ये स्कैलप किया गया है। अच्छा, इसके जो चिकनकारी थे ना, इसके ऊपर स्किफली चिकनकारी बनाई हुई थी और हकूबा चिकनकारी के प्रिंट्स के से भी थोड़ी सी सिमिलर लग रही थी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना ये चिकनकारी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं आप इसको डिटेलिंग थोड़ी सी करीब से दिखाती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम डिज़ाइनर ड्रेस की तरह किस तरह से एक लोकल ड्रेस को भी स्टिच करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर डिज़ाइनर ड्रेसेस हम परचेज़ करें तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और हर किसी के लिए ना अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम लोकल मार्केट से एक फ़ाइन क्वालिटी में फैब्रिक को लेते हुए खूबसूरत सा ड्रेस रिक्रिएट कर ले सकते हैं। तो मैंने जो है वो ड्रेस टेलर को देने आई, टेलर को जो है उसके बारे में सारा कुछ समझाया। उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी के अगर कोई पैटर्न बनाने हैं तो वो भी ये करके देते हैं, साथ दुपट्टे की पीको वगैरह की भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैं पीको के लिए लेस ले रही थी और इनके पास ना बहुत ही खूबसूरत लेसिस भी थी और साथ साथ पीको के स्टाइल्स भी थे। अच्छा, ये गोटे में लेसिस आजकल चल रही हैं, दुपट्टों पे बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि इस दुपट्टे पे इस तरह से लेस लगवा दूं, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी लग रही थी। तो ये लेस मैंने एक और दुपट्टे पे लगाई थी, उसकी भी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इस पर जो है मैंने पर्स वाली लेस जो है वो दे दी और ड्रेस भी दे दिया और तमाम डिटेलिंग समझा दी। रफली स्केच बना कर ना मैंने बताया था। अच्छा, गोटे में ना सिल्वर कलर की भी लेस थी और बहुत ज़्यादा इन है। तो फाइनली मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ गया है। ये दुपट्टा है, इसके ऊपर मैंने बिल्कुल सिंपल बेबी पीको करवाई है। इस तरह की जो बेबी पीको है ना दुपट्टों पर कैजुअली तौर पर जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहती है और स्टाइलिश लुक भी देती है। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लुक में नहीं जानना चाह रहे होते, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एलिगेंट, स्टाइलिश और ब्यूटीफुल आपका लुक लगे। अच्छा, इसकी पीको बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी की हुई थी। मैंने 4 साइडेड से इसकी पीको कराई थी। अच्छा, इसका फैब्रिक जो था ना वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही सॉफ्ट था। अच्छा, इसके जो ट्राउज़र मैंने बनवाया था ना, ट्राउज़र नहीं बल्कि शलवार बनवाई थी, फ़र्शी शलवार। ये जो मैंने शलवार सिलवाई थी ना, इसके ऊपर चुन्नट नहीं डलवाए थे। आपने देखा है कि फ़र्शी शलवार जो है वो थोड़ी सी पतली और लंबी लड़कियों को पे सूट करती है, लेकिन अगर हम उसमें चुन्नट ऐड करेंगे ना थोड़ा सा हैवी और बल्कि लुक लगेगा। मैंने शलवार को ऐड ऑन किया है बट इसके ऊपर चुन्नट नहीं डलवाई। तो इस तरह की जो शलवार है ना वो हर गर्ल्स के ऊपर सूट करती है। तो इसको जो है मैंने इसका घेर थोड़ा सा बड़ा रखवा के इसका जो पोंचा था ना वो थोड़ा सा बड़ा रखवाया था। तो इस तरह की जो शलवार है ना वो आप बहुत इजीली पहन सकते हैं, जो थोड़े बल्की भी हैं, हैवी भी हैं उनका लुक। तो इस तरह के जो ट्राउज़र के स्टाइल में जो है वो शलवारें भी स्टिच हो रही हैं। तो ये शर्ट का दामन है, इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी को और पैच को बहुत अच्छे से टेलर ने स्कैलप किया था और आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीट और स्टाइलिश किस्म की स्टिचिंग की गई है। अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, इसकी स्किफली चिकनकारी जो है ना बहुत ही ज़्यादा नीट है। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूँ ना कि जितना ये सस्ता मुझे सूट मिला था
तो बट इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फ़ाइन थी। पूरी शर्ट में इस तरह के छोटे छोटे स्प्रे किए हुए थे और जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहे थे। अच्छा, इसका नेक जो था ना, मैंने ओवरलैप स्टाइल में मारिया बी के ड्रेसेस से इंस्पायर होते हुए बनाया था। आपने देखा है कि मारिया बी के जितने भी ड्रेसेस हैं ना, उनमें आपको ओवरलैप नेकलाइन ही नज़र आएंगे। तो ओवरलैप नेकलाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपका जो है अच्छा सा लुक देती हैं। आर्म्स जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट बनवाई थी और इनके ऊपर स्कैलप जो था ना वो भी बड़े अच्छे तरीके से हाँ करवाया था और काफ़ी नीट इसकी जो है वो स्टिचिंग लग रही थी। अच्छा, ये कोट सेट जितने भी होते हैं ना, आप उनको समर में इजीली घर में कैजुअल हो तो आप इजीली पहन सकते हैं। अच्छा, इसके मैंने दोनों साइडें थी ना, उन पे फैशन पट्टी भी अटैच करवाई थी और ये जो फैशन पट्टी थी ना, तो वो मैंने सेम फैब्रिक की अटैच करवाई थी, कोई कंट्रास्ट में नहीं दी। कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिचिंग वगैरह कितनी नीटली थी और इसके ऊपर फैशन पट्टी मैंने इसकी अटैच करवाई थी और जो कि बहुत स्टाइलिश लुक भी दे रही थी। अच्छा, नीचे से ना वो बहुत अच्छे से स्कैलप करवाया था। कटवर्क की जो कटिंग है वो भी बहुत खूबसूरत से हुई हुई थी। आप इसका नेकलाइन जो है वो स्क्रीनशॉट बना लें। ये ओवरलैप नेकलाइन था लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। जो थोड़ा सा बंद पे नहीं जाना चाहते ना, तो उनके लिए ठीक रहता है। बैक साइड से बिल्कुल प्लेन था, कोई चिकनकारी की बूटी या स्प्रे इसमें नहीं था और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। आप इसकी बैक से चेक करें कि कितने अच्छे तरीके से और नीट तरीके से स्कैलप हुआ है और स्टिच होने के बाद बहुत ही अच्छा दे रहा है। और इसकी देखें ये फैशन पट्टी अटैच की है सेम फैब्रिक की, अलग से कोई फैब्रिक अटैच नहीं किया, क्योंकि कॉर्ड सेट्स हों या फर्शी शलवार हो ना, तो उनके साथ फैशन पट्टी उसी सेम कलर की ही अच्छी लगती है। अगर डिफरेंट कलर की लगाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा फॉर्मल लुक में चला जाता है, कैजुअली लुक में नज़र नहीं आता। तो ये है इसका ओवरऑल लुक। जिन्होंने मेरे चैनल को ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूं ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। और आपके साथ मैं हर किस्म की ड्रेसेस शेयर करती हूँ। अच्छा, ये ड्रेस डिज़ाइन ऐसा है ना कि ईद पर मदर्स भी पहन सकती हैं और गर्ल्स भी इजीली पहन सकती हैं। इस तरह की जो लाइट कलर्स होते हैं ना, हमारी जो ईस्टर्न मदर्स हैं ना, उनके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, डिसेंट भी लगती हैं और एलिगेंट्स भी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चिकनकारी है ना, ये इतनी चिकनकारी है कि हमारी जो मदर्स हैं ना, वो इजीली इनको पहन सकती हैं। अच्छा, मैं शर्ट का ओवरऑल आपके साथ लुक शेयर करूँगी। इसके साथ शलवार है, साथ जो है दुपट्टा दिया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके साथ जो मैंने मैचिंग की थी वो भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर लूँगी। अच्छा, इसका ओवरऑल लुक मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये किस तरह से लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा था। इसके साथ जो शूज़ थे ना, वो पिंक कलर के थे, लेकिन ये थोड़े से हाई सोल्स में थे और फ्लैट बिल्कुल थे। इस तरह के जो शूज़ हैं ना, आप कैजुअली भी इजीली आप इनको पहन सकती हैं। अगर फॉर्मल किसी डिनर पे जाना चाहती हैं या लंच पे जाना चाहते हैं ना, तो तब भी ये बहुत अच्छे और मज़े के रहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।